नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नागरिक शास्त्र यूपी टीजीटी के लिए करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। नेक्स्ट है, धन अनुदान के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब ऑप्शन नंबर सी, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, तभी ये लागू किया जाता है। एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा का अध्यक्ष। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, इनके द्वारा। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से वहाँ प्रशासन चलाया जाता है। जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इस तरीके से। दिल्ली में तो सीएम होता है, और भी जैसे प्रदेश है। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब दोनों के बीच कोई असहमति होती है तब। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? पहले 16 थी, अब ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। किन्हीं 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? तो ये ऑप्शन नंबर है, सिंधी और संस्कृत। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे देखना है कि निष्पक्ष रहे। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रह सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रह सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? तो ये बिक्री। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो ये सभी जानते हैं कि ये चुना हुआ मेयर होता है, जो नगर पालिका का प्रथम नागरिक भी होता है। निम्न में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो ये विकास अधिकारी जो होता है वो नहीं है। पंचायती राज किस में आता है? जैसे आप भी सभी जानते हैं, राज्य सूची में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखते ही पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्वशासन सरकार की त्रिस्तरीय संरचना पर संगठक नहीं है? तो प्रखंड नहीं होता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होती, प्रखंड नहीं होता है उस लेवल पर। न्याय पंचायत कार्य करता है कुछ राज्यों और कुछ संघ क्षेत्रों में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है
केंद्र में राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। कब लगा सकते हैं इसको? कभी नई संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, जब आवश्यकता पड़ती है तब उसको लगा देते हैं। सामान्यतः ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कृषकों को वित्त देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लोकतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार है, परिभाषा किसने दी है? ये सभी जानते हैं कि ये अब्राहम लिंकन ने दिया है। जिसको क्वेश्चन जो आ रहा होगा उसको जल्दी कर देंगे। लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है, तो ये चुनाव होता है। निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है? ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिबद्धता। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन के बगैर हटाया नहीं जा सकता है। वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निम्न में से कौन द्वैध पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो ये जो होता है वो समाचार पत्र प्रकाशित करना उसके क्रियाकलाप में नहीं आता है। सुरक्षा परिषद के स्थिर सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ये 5 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यहाँ है, ये जनेवा में है। भारत की विदेशी नीति किस पर आधारित है? ये नीति जो है वो गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। भारत में कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये गुटनिरपेक्षता। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में पहली बार आयोजित किया गया था। भारत में न्यायपालिका है? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? ये सुझाव ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने 1922 में दिया था। एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्न में कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? ये जो करता है वो है मंत्रिमंडल। निम्न में से कौन एकात्मक राज्य है? तो ये यूके। निम्न में कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? तो ये है औपचारिक रूप से प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम 83 ये कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये अधिकतम 20 हो सकते हैं।
इससे ज़्यादा नहीं। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किससे संबोधित की जाती हैं? ये अध्यक्ष को की जाती है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। दूसरा है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा हाँ, कि किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो ये 6 माह के लिए वैध होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है, तो ये है 65 ईयर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है, आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है? ये है ऑप्शन नंबर सी, USA। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सभी जानते हैं कि ये राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। एक रिट का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम पर एक ऊपरी न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी किए गए औपचारिक आदेश। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उपराष्ट्रपति इसका चुनाव होता है। एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, इसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा। संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां किन के बीच बटी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और इकाइयों के बीच, यानी कि राज्यों के बीच। भारत संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? सभी जानते हैं आप इसे, भारत के उपराष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? एक अध्यक्ष, जो लोकसभा आयोग का ही सदस्य होता है। मंत्री परिषद किसके द्वारा, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा का एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये 14 डेज का टाइम होता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो ऑप्शन नंबर होगा सी, राज्यसभा अपनी सिफारिशों को भेज सकती है जिससे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। एक संगठित
समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंग में प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपरोक्त में कथन कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, एच जेगलर। निम्न में से कौन सी एक समिति संसद भारत की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है, यह समस्त बुराइयों को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत अव्यक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति में। तो ये हमारा प्रश्न सेट नंबर 2 था। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया या बाई मिस्टेक कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद।